नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों, नई चमचमाती गाड़ी लेने का सपना तो यार देखो हर किसी का होता है। बट क्या होता है कि शोरूम में घुसते ही ना जो शोरूम मैनेजर होता है ना, वो ऑन रोड प्राइस का लंबा चौड़ा चिट्ठा हमारे हाथ में थमा देता है भाई। तो सारी खुशी ना उसी टाइम पे ठंडी पड़ जाती है। लगता है कि भाई मतलब भाई यहाँ तो भाई तगड़ा चूना लगने वाला है हमें। लेकिन टेंशन मत लो यार दोस्तों, आज मैं आपको ना कार मार्केट के से 15 सीक्रेट ट्रिक बताऊंगा जिससे आप अपनी ना मनपसंद गाड़ी पे ना 2 या 3 लाख रुपए तक का ना डिस्काउंट निकाल लोगे। और 15th पर जो आने वाली है ना, वो तो ऐसी है कि डीलर मतलब 15 ट्रिक ऐसी बताऊंगा जो डीलर खुद पीछे भागेंगे गाड़ी देने के लिए। वीडियो पूरी देखना अगर अपना खून पसीने का पैसा बचाना चाहते हो तो, क्योंकि मैं नहीं चाहता भाई किसी भी तरीके से तुम्हारा कहीं से चूना लगे। तो ट्राई तो हम यही करेंगे बेस्ट कि आप ज्यादा से ज्यादा पैसे बचा पाओ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले बात करेंगे भाई उस पहले पॉइंट की, क्योंकि 15 पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूं जो आप यूज कर सकते हो। पहला पॉइंट है भाई अनपॉपुलर कलर्स का फायदा। भाई जो कलर्स अनपॉपुलर है मार्केट में, सबसे पहले जैसे व्हाइट एंड ब्लैक की डिमांड सबसे ज्यादा होती है, लेकिन हर मॉडल में ना एक दो ऐसे कलर होते हैं जैसे ब्राउन या मतलब अजीब सा ग्रीन कलर निकाल दिया है स्टॉक में, मतलब धूल खा रहे होते हैं, उनको जल्दी से कोई खरीदता नहीं है, सीधा वही कलर मांगो। डीलर अपने आप मतलब फंसा हुआ माल निकालने के लिए ना आपको 50 से 1 लाख तक का डिस्काउंट तुरंत देने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि वो होता ही है यार। अगर आप मेरा माल फंसा हुआ है और मेरे को निकालना है तो भाई मैं भी आपको डिस्काउंट फटाक से दूंगा। उन कलर्स को जल्दी से कोई प्रायोरिटी पे लेता नहीं है, क्योंकि किसी की राशि का चक्कर होता है या किसी के भाई किसी को कलर पसंद नहीं आ रहे होते, तो बहुत सारे चक्कर होते हैं। तो वो भाई पड़ा हुआ माल ना गाड़ी पड़ी हुई सड़ जाए, इससे अच्छा है कि डीलर उसे डिस्काउंट देके निकालने की कोशिश करता है। भाई दूसरा पॉइंट जो मैंने इस लिस्ट में रखा है ना भाई, वो है पिछले साल का मॉडल। भाई पिछले साल का अगर आप मॉडल ले लेते हो ना भाई, अगर आप फेब या मार्च में गाड़ी ले रहे हो तो 2025 की मैन्युफैक्चरिंग वाली गाड़ी मांगो। पेपर पर 1 साल पुरानी लगेगी लेकिन गाड़ी बिल्कुल ब्रांड न्यू होगी। इस पे सबसे मोटा कैश डिस्काउंट मिलता है भाई अगर आप गाड़ी लेने जाते हो तो, क्योंकि मैंने खुद ली हुई है। मैंने जनवरी में ली थी भाई नवंबर की गाड़ी, तो मेरे को करीब 1,25,000 तक का डिस्काउंट मिला था उस पर। तो एक बहुत बेस्ट पार्ट हो जाता है ये। अगर आप ढूंढ रहे हो ऐसा मतलब कि भाई आप शोरूम पे जाओ और डिस्काउंट आपको चाहिए और नहीं मिल रहा किसी पे, तो ये ट्रिक आप आजमा सकते हो। तीसरा पॉइंट भाई जो मेरे को लगता है कि होना चाहिए भाई, मंथ एंड प्रेशर। भाई जब भी आप हमेशा 25 से 30 तारीख को अगर आप जाओगे उसके बीच में शोरूम जाओगे, सेल्समैन को ना भाई अपना टारगेट पूरा करने का ना पूरा प्रेशर होता है। इतना होता है कि वो अपना मार्जिन तक छोड़ने के लिए तैयार हो जाता है कि भाई मेरी जॉब बची रहे तो मैं गाड़ी सेल कर दूं किसी तरीके से। तो भाई वो उस पर रेट टू रेट लगा देगा, आपको फालतू के पैसे नहीं लेगा। तो ये भी आप एक ट्रिक है जो आजमा सकते हो 25 से 30 के बीच में अगर आप जाओ तो। भाई बात करते हैं चौथे पॉइंट की। भाई असली पैसा आपका ना यहीं बचने वाला है, मैं बताता हूँ। ये पॉइंट है फाइनेंशियल इंश्योरेंस का। भाई बाहर से इंश्योरेंस मैच कराओ सबसे पहले। शोरूम वाले ना 80,000 का इंश्योरेंस बोलेगा, वही बाहर 35,000 का मिल जाएगा आपको। बाहर के कोड दिखाओ और बोलो मैच करो या बाहर से मैं ले लूंगा, ये 40 से 45,000 में मेरे बच जाएंगे इसमें। तो शोरूम वाला तुरंत उसको नेगोशिएट करके कम में ले आएगा आपको। तो वो एक बहुत सही चीज हो जाएगी आपके लिए, वहां आप अच्छा पैसा बचा सकते हो। और अगर आपको ये जानना है कि आप कैसे शोरूम वाले से बोलोगे बाहर से, तो पॉलिसी बाजार पे आप जा सकते हो। अगर आप चाहो तो मैं उस पर एक वीडियो बना दूंगा आपके लिए, कमेंट कर देना आप अगर आप चाहते हो कि कैसे इंश्योरेंस वाले को दिखाओगे देखो जी मेरी वैल्यू ये आ रही है गाड़ी की और आप मुझे 80,000 का इंश्योरेंस दे रहे हो, सेम जो बेनिफिट्स है उसके साथ पॉलिसी बाजार पे सेम बेनिफिट्स आपको दिख जाएंगे। तो मैं पॉलिसी बाजार का भाई वो नहीं करता हूँ कोई प्रमोशन, तो उस चीज को उस तरीके से मत लेना, मैं सिर्फ आपकी हेल्प के लिए बता रहा हूँ। ठीक है भाई, तो ये था चौथा पॉइंट। पांचवा पॉइंट है भाई, डीलर लोन जो देगा ना उसको सबसे पहले मना कर दो, क्योंकि शोरूम से लोन लेना ना भाई आलस है। वो 0.5% या 1% ज्यादा लेते हैं। अपने बैंक जाओ, वहां प्रोसेसिंग फी और इंटरेस्ट दोनों कम मिलेगा। 5 साल के लोन पे आपका 30,000 एक्स्ट्रा बच जाएगा। तो क्योंकि लोन जो ये बैंक वाले देते हैं ना भाई, ये फिक्स्ड देते हैं और अपना ना हमेशा मार्जिन लोन में बना के देते हैं, ताकि आप जब वो लोन कवर करोगे ना तो आप देखोगे कि नॉर्मल आपके बैंक से ज्यादा ही पड़ रहा है इसमें। तो इट्स बेटर कि आपके अगर पास 2-3 बैंक अकाउंट है तो सब में आप कोटेशन भेज दो, वहां से आपको पता चल जाएगा जिसने भी अप्रूव किया इनसे तो कमी होगी शोरूम वाले से, वहां भी पैसा बच जाएगा। भाई छठा पॉइंट है इस लिस्ट में भाई, नो क्लेम बोनस। भाई सबसे पहले एनसीबी सर्टिफिकेट लेना। भाई अगर पुरानी गाड़ी बेच रहे हो और उसका इंश्योरेंस क्लेम नहीं किया है तो भाई इंश्योरेंस कंपनी का एनसीबी सर्टिफिकेट होता है वो ले लो, और नई गाड़ी के इंश्योरेंस प्रीमियम पर 50% तक का डिस्काउंट आपको आराम से मिलेगा भाई। तो ये लगा लो, इंश्योरेंस बहुत तगड़ा होता है। लेट सपोज आप थार लेने जा रहे हो, थार का इंश्योरेंस ही आपको पड़ जाएगा 80,000 रुपए का, लेकिन उसमें अगर 50% ऑफ मिल जाए तो 40,000 अगर कम कट जाए और 40,000 में आपको इंश्योरेंस मिल जाए तो भाई और क्या चाहिए। भाई 40,000 का डिस्काउंट एक मैसिव डिस्काउंट होता है एट द टाइम जब आप गाड़ी लेने जा रहे हो। लेट सपोज आपकी कैश डाउन ही कम हो गई, तो बहुत सारी चीजें हो जाती हैं। ये आप कर सकते हो एनसीबी सर्टिफिकेट अगर आपके पास हो। भाई 7वां पॉइंट है इसमें, टेस्ट ड्राइव।
भाई टेस्ट ड्राइव का मैं इसलिए बोलूंगा, गाड़ी चलाते वक्त ना ज्यादा खुश मत हो, 2-4 कमियां निकालो और कॉम्पिटिटर गाड़ी की तारीफ। इसमें क्या है, सेल्समैन को लगेगा कि भाई ये कॉम्पिटिटर गाड़ी की तारीफ कर रहा है, कहीं उस पर ना चला जाए, तो कस्टमर को हाथ से ना निकल जाए, वो खुद डिस्काउंट ऑफर कर देगा आपको, क्योंकि जो डिस्काउंट चल रहे होंगे वैसे तो वो बताने नहीं वाला आपको। भाई आप उसके फूफा भतीजे तो लगते नहीं, जो आपको आगे से आके बताता रहेगा ये डिस्काउंट है, ले लो फलाना डिस्काउंट है। जब तक आप नेगोशिएट नहीं करोगे ढंग से, तब तक वो अपने मुंह से डिस्काउंट नहीं बताएगा। अगला पॉइंट है भाई 8वां नंबर, प्री फेसलिफ्ट मॉडल। जब नया मॉडल आने वाला हो ना मार्केट में, पुराना उठा लो, सिर्फ हेडलाइट या बम्पर बदलते हैं, पर डिस्काउंट 1.5 से 2 लाख तक का मिल जाता है आराम से। फेसलिफ्ट मॉडल आने दो, कोई दिक्कत नहीं है, वेट करो, जैसी फेसलिफ्ट मॉडल आए पुराने वाले की वैल्यू ऑटोमेटिकली डाउन हो जाएगी, बट पुराने वाली स्टॉक्स में होती हैं, उनको फटाफट निकालनी होती है, तो भाई आराम से 1.5 लाख रुपए के डिस्काउंट में निकालती हैं। बाहर करोल बाग में जाओ, 20,000 रुपए तो नया फेसलिफ्ट वाला मॉडल बना देंगे वो उसको, तो आपके पैसे वहां बचे ही बचे हैं। भाई अगला पॉइंट है 9वां पॉइंट जो है एसेसरीज का जाल। शोरूम की 60,000 की एसेसरीज किट बिल्कुल मत लो। सीट कवर और जो ये मैट्स वगैरह देते हैं ना, ये 15,000 में सॉलिड क्वालिटी मिल जाएंगे बाहर से आपको। जो ये 60,000 की एसेसरी बता रहे हैं ना, ये 15,000 में बाहर से मिल जाएंगी। आप करोल बाग नोएडा में रहते हो तो 16 सेक्टर आ जाओ, दिल्ली में रहते हो करोल बाग आ जाओ, भाई ये सारी एसेसरीज आपको वहां से मिलेंगी, तो ये लगा लो 45,000 रुपए आप इसमें बचा लोगे अपने। भाई आते हैं इसके 10वें पॉइंट पे, 10th पॉइंट पे भाई ईवी टैक्स बेनिफिट। अगर सिटी ड्राइव है तो भाई ईवी मतलब ले सकते हो आप, क्योंकि सिटी ड्राइव के लिए मैं तो ईवी ही प्रेफर बोलूंगा आपको करने के लिए, क्योंकि पेट्रोल जो है ब्रेक लगते हैं फिर हटते हैं, इसमें पेट्रोल का एवरेज हो जाता है बहुत कम, 8 या 9 का, तो जो मिडिल क्लास होते हैं उसकी तो कमर ही टूट जाएगी भाई। तो यूपी या दिल्ली जैसे स्टेट में अगर आप ले रहे हो ना, तो आरटीओ सबसे पहले तो 0 है भाई ईवी पे। 15 लाख की गाड़ी के पीछे सीधा 1.5 लाख तक का आपको टैक्स बच जाएगा, तो सबसे पहला बेनिफिट तो ये है। अगर आपको कहता भाई ऑन रोड का कुछ प्राइस लग रहा है, तो भाई वो नहीं लगता है, आप उसको गाइडलाइन दिखा सकते हो गवर्नमेंट की, भाई 0 आरटीओ 0 टैक्स है भाई यहाँ पे। भाई अगला पॉइंट है 11वां, जिसमें आप टेस्ट ड्राइव को मतलब ले सकते हो, और टेस्ट ड्राइव के लेते टाइम ना डेमो कार के बारे में पूछ सकते हो, भाई डेमो कार है क्या आपके पास। भाई डेमो कार में क्या है कि अगर 5 से 7,000 किलोमीटर चली हुई है, तो उससे मांगो कि वो एमआरपी से 30 से 40% सस्ती देते हैं आपको, तो वो दे सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। डेमो कार बहुत शोरूम पे होती है, जिस पे भी होगी वो आपको डेमो कार पकड़ा देगा भाई सस्ते डिस्काउंट में, तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं उसमें, क्योंकि वो टेस्ट ड्राइव के लिए यूज होती है। वो गाड़ी उठा लो, वो भी काफी लंबे टाइम तक चलती है, उसमें कोई प्रॉब्लम ऐसी आती नहीं है। अभी तक मैंने तो नहीं देखी है कि ऐसी कोई प्रॉब्लम आई, क्योंकि शोरूम वाले उसको भी बिल्कुल न्यू डेंट पेंट बिल्कुल एकदम नहीं लगेगी, आपको कहीं से लगेगी नहीं कि भाई ये पुरानी है गाड़ी या ये चली हुई है थोड़ी 5-6 हज़ार। ठीक है भाई 12वां पॉइंट है इसमें लॉयल्टी एंड एक्सचेंज बोनस। ये मत बोलना भाई अगर पुरानी गाड़ी यूज उसी ब्रांड की है तो लॉयल्टी बोनस मांगो, एक्सचेंज बोनस को गाड़ी की वैल्यू से अलग रखकर नेगोशिएट करो। भाई क्या वो एक्सचेंज बोनस तो अलग है, आप मांगो लॉयल्टी बोनस। लेट सपोज मारुति की वैगनर आप चला रहे हो, आप गए शोरूम पे, मारुति की वैगनर आपने वापस करी और आप कहते हो भाई मेरे को अब लेनी है विटारा ब्रेजा या ग्रैंड विटारा, तो भाई उस पे एक्सचेंज बोनस 2 बोनस मिलेंगे आपको। उसको सबसे पहले तो आपकी वैल्यू नेगोशिएट हो जाएगी जो गाड़ी की लगाई है, उसके बाद वो देगा उस पे एक्सचेंज बोनस, ठीक है, जितना भी चल रहा होगा 20-25 हज़ार। उसके बाद वो देगा आपको लॉयल्टी बोनस, क्योंकि आप मारुति पे ही गए हो, आप टाटा वाटा पे नहीं जा रहे हो, मारुति की ही ब्रांड ले रहे हो, तो उस पर आपको मिलेगा फिर भाई लॉयल्टी बोनस। तो करीब 50,000 रुपए का पोस्ट पेड बेनिफिट हो जाएगा, जो भी आपकी गाड़ी बिकी हो उसके ऊपर 50,000 और मिल जाएंगे आपको, तो ये भी एक अलग बेनिफिट बन जाएगा आपको लॉयल्टी बोनस में। भाई 13वां पॉइंट इस लिस्ट में मैंने रखा है टॉप मॉडल पे ज्यादा बार्गेन का। मतलब बेस मॉडल पे वेटिंग होती है, डिस्काउंट नहीं, लेकिन टॉप मॉडल डीलर के पास खड़ा होता है, वहां 1 लाख तक का डिस्काउंट मांगना बड़ा आसान है। मतलब अगर आप टॉप मॉडल लेने जा रहे हो, आपने दिमाग में सोचा भाई मैं टॉप मॉडल लूंगा, तो टॉप मॉडल पे आपको डिस्काउंट बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि हर आदमी टॉप मॉडल नहीं उठाता है, उनके कई बार टॉप मॉडल सड़ जाते हैं खड़े खड़े, ठीक है, तो वो उनको डिस्काउंट में निकालने की कोशिश कर रहे होते हैं, क्योंकि हर आदमी क्या है टॉप से 1-2 नीचे ले लेगा, बेस से 1-2 ऊपर ले लेगा, तो टॉप मॉडल तो वही है, मतलब रईस से रईस आदमी जो आते हैं वही टॉप पे हाथ रखते हैं। अदरवाइज अपन जैसे लोग जो नॉर्मल हैं, मिडिल से थोड़ा ऊपर, अपर मिडिल क्लास, वो भी बेस से ऊपर ही लेते हैं, टॉप से 1 नीचे लेते हैं। भाई बात करूं मैं अगर 14वें पॉइंट की इसकी, तो भाई सबसे पहले जाओ अकेले। फैमिली के साथ जाओगे तो इमोशन में सेल पिच में फंस जाओगे, पहले अकेले जाओ, प्राइस लॉक करो, फिर फैमिली को दिखाओ, क्योंकि फैमिली के सामने जब वो चीजें बोलेगा आप नेगोशिएट नहीं कर पाओगे। अकेले में जाओगे आप तो जितना खोल के कर सकोगे उतना नेगोशिएट कर पाओगे, क्योंकि फैमिली में वाइफ भी होगी, मम्मी वगैरह भी होगी, उनके सामने ज्यादा झेंझा महमे नहीं कर सकते आप डीलर्स के साथ, क्योंकि भाई उनकी भी अपनी एक स्ट्रैटेजी होती है इमोशनल ब्लैकमेल करने की, तो वो आप पे वो अप्लाई कर देंगे, क्योंकि वो तो रोज ही अपने उस चीज को करते हैं,
तो उनको तो पता ही है भाई किस तरह से डील करना है। तो इस चीज को भी ध्यान में रख के करना कि जब जाओ तो सबसे पहले अकेले जाके प्राइसिंग ले लो। भाई जो 15वां पॉइंट मैंने इस लिस्ट में रखा है वो है डीलर वर्सेस डीलर का। ये क्यों रखा है भाई? इसको कहते हैं प्राइस वॉर। मतलब सबसे बड़ा मंत्र है ये, अगर आप गाड़ी लेने जा रहे हो, एक डीलर का फाइनल कोड दूसरे को दिखाओ भाई, उस दूसरे का तीसरे को दिखाओ। जब वो डीलर आपस में लड़ेंगे ना, तब आपको सबसे सस्ते रेट पे गाड़ी मिल जाएगी भाई। तो इसका सबसे बड़ा कंक्लूजन ये है कि भाई अगर आप एक दूसरे कंपटीशन को उनकी रेटिंग मतलब दिखा दोगे कि भाई वो इतना सस्ता दे रहा है, ये इतना सस्ता दे रहा है, तो ऑटोमेटिकली आपको जो फाइनल प्राइस होगा वो सबसे सस्ता मिलेगा। दोस्तों ये थे तरीके जिससे आप अपनी गाड़ी जब लेने जा रहे हो तो उस पर डिस्काउंट ले सकते हो, पैसे बचा सकते हो। तो आपकी जो गाड़ी मेहनत की कमाई है ना, जो आपने बिल्कुल खून पसीना करके कमाई है, वो फालतू में नहीं लुटेगी यार। तो ये वीडियो पसंद आई हो तो गाइस इस चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो। और वीडियो यहाँ तक देखने के लिए भाई बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।